बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। आरजेडी की कोशिश झारखंड में सियासी जमीन को मजबूत करने की है, लेकिन तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तो निशाना साधा, लेकिन 1932 के खतियान पर चुप्पी साध ली और कहा कि 1932 के खतियान पर उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की धरती रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पुराने बंगाल में अपना जनाधार खो चुकी है और उसकी हालत पूरी तरह से खराब है। उन्होंने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के बारे में कहा कि उन्हें इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास भी गए। 25 को अमित शाह जो है बिहार भी आ रहे हैं, तो जब से उनकी सरकार गिरी है बिहार में, ये लगभग तीसरा दौरा होगा बिहार। आप लोगों को बता दें, जो ओल्ड बंगाल जो रहा है, यूनाइटेड बंगाल, जहां झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये एक राज्य थे, बीजेपी को डर वहीं से लगता है। तो अभी जो फिलहाल में जो सर्वे भी हुआ है, तो उसमें भी जो सी वोटर्स का सर्वे हुआ, उसमें भी बीजेपी की हालत जो है खराब बताएगी। हमको इस बारे में जानकारी नहीं है और इसलिए हम यहाँ आए हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, जानकारी प्राप्त लेकर के कुछ बोल सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को गोलबंद कर एक साथ चुनाव लड़ना है। इस बारे में खासकर क्षेत्रीय दल जिस भी राज्य में मजबूत है, उसकी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी ये चाहत है और ये कोशिश है कि सारी विपक्षी दल जो है गोलबंद होकर के चुनाव लड़े। खास तौर पे जो रीजनल पार्टी हैं, वो जिस भी क्षेत्र में राज्यों में स्ट्रांग है, उनको जो है मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है। तेजस्वी यादव के साथ राजद के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री श्याम रजक भी झारखंड दौरे पर है। श्याम रजक ने एक भेंट में बीजेपी और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अडानी के हाथों एक बड़ी कंपनी बिक रही है, जो देश की एक बड़ी कंटेनर कंपनी है। उसके साथ ही कई कंपनियां बिक गई और कुछ कंपनियां बिकने के कागार पर है। यहाँ जो एक बड़ी कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर में है, कंटेनर ऑफ इंडिया, उसके 10,000 से ज्यादा कर्मचारी इंडियन कर्मचारी हैं। उसको बेचने की साजिश चल रही है और 12 से 14 तारीख के अंदर कंटेनर कंपनी ऑफ इंडिया को गौतम अडानी के हाथों में बेच दिया गया। यहाँ पोर्ट बेच दिए गए और यहाँ तक कि सारी चीजों संस्थाओं को बेच दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो अपने साथ अडानी को ले जाते हैं। उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री जब ओथ लेने जाता है तो गुजरात से जिस प्लेन में वो सवार होकर के आते हैं गौतम अडानी जी के साथ, ये क्या दर्शाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अडानी कंपनी अब इस देश में गुलाम लाने की काम कर रही है। एयरपोर्ट पहुंचने पर राजद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का जोरदार ढंग से स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास पहुंच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। यहां इनकी मुख्यमंत्री से कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। सीधे जुड़ेंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का झारखंड 2 दिवसीय दौरा है। कल पार्टी का मिलन समारोह कार्यक्रम है, इसके बारे में जरा जानकारी दें। डिप्टी सीएम और राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव झारखंड के दौरे पर है और अभी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, इस वक्त भी राजद के नेता तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से और झारखंड प्रदेश राजद के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, संगठन का विस्तार कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की सीटों पर
कैसे कब्जा किया जाए, मुख्य रूप से एजेंडे में यही शामिल है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राजद के प्रदेश नेताओं को तेजस्वी यादव के दौरे से शक्ति मिलेगी, फुर्ती मिलेगी, स्पार्क हो पाएंगे? ये थोड़ा कहना जल्दीबाजी होगी। ऐसा इसलिए कि राजद के जो प्रदेश झारखंड के नेता हैं उनमें जो ज्यादा सक्रियता अभी फिलहाल नहीं देखी जा रही है। हो सकता है जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव आए, हो सकता है राजद के नेताओं में फुर्ती दिखाई पड़े, ज्यादा वो काम करते हुए दिखाई पड़े क्षेत्र में। लेकिन फिलहाल अभी जो पार्टी की स्थिति है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता। राजद बेशक ये ऐलान कर रहा है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे कम से कम 15 विधानसभा सीटों पर उनका कब्जा हो, लेकिन यह एक ऐसा सपना है जिसके लिए राजद के नेताओं को ज्यादा पसीना बहाना होगा फील्ड में जाकर, और साथ ही झारखंड के वैसे नेता जो बिहार में ज्यादा होते हैं उनको ज्यादा वक्त देना होगा। झारखंड में आप गेस्ट फैकल्टी बनकर आएंगे, 2 दिन रहेंगे, फिर वापस पटना चले जाएंगे, बात नहीं बनेगी। राजद के नेताओं को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस में जो चीजें मैं देख पा रहा हूं स्थिति यही है। चाहे वो राजद के प्रदेश प्रभारी हो जयप्रकाश यादव या फिर खुद तेजस्वी यादव, उनका ज्यादा वक्त झारखंड में नहीं बीतता जब तक आप ऐसे विधानसभा सीटों का दौरा नहीं करेंगे जहां पर आपको उम्मीद है चुनाव जीतने का। कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर राजद ने अभी से निगाहें बना रखी हैं। मसलन कोडरमा की सीट पर राजद इस बार चुनाव लड़ेगा, हुसैनाबाद विधानसभा चुनाव राजद लड़ेगा, साथ ही गोड्डा में चुनाव लड़ता रहा है राजद, इस बार भी प्रत्याशी होगा। साथ ही पलामू के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कि राजद अपना प्रत्याशी देगा। साथ ही चतरा संसदीय सीट इस बार राजद चुनाव लड़ने के मूड में है, और साथ ही चतरा विधानसभा सीट भी। ये तमाम चीजें सुनने में बेशक अच्छी लगती है, लेकिन इसके लिए जब तक तेजस्वी यादव, जयप्रकाश यादव, श्याम रजक जैसे बड़े नेता झारखंड का लगातार दौरा नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। 1-2 दिनों का दौरा होने के बाद लगभग पार्टी शांत हो जाती है। इससे पहले तेजस्वी यादव जब रांची आए थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि महीने में 3 दिन वो झारखंड को देंगे। उस वक्त लगा था कि शायद झारखंड राजद के बड़े नेता, माफ कीजिएगा, बिहार राजद के बड़े नेता झारखंड पर अपना ध्यान फोकस करना चाहते हैं। लेकिन बाद की कहानी यह है कि तेजस्वी यादव को शायद अपना ही वादा याद नहीं रहा। उन्होंने एयरपोर्ट पर कहा कि उनके पिता की तबीयत खराब रहती थी, लिहाजा वो झारखंड पर ध्यान नहीं दे पाए। और आज ही जो सूचना है कि लालू प्रसाद स्वदेश लौट जाएंगे, यानी कि भारत लौटेंगे अपना इलाज कराने के बाद। तो मुझे लगता है कि जो हुआ सो हुआ, जो गलतियां हुई सो हुई। अब कम से कम यदि झारखंड में राजद अपना संगठन का विस्तार करना चाहता है, किंग मेकर बनना चाहता है, तो बिहार राजद के नेताओं को ज्यादा वक्त झारखंड में देना होगा। अन्यथा 1 दिन की रैली आप कर लें, एयरपोर्ट पर ढोल नगारा बजवा लें, इससे वोटर आपके पक्ष में आ जाएगा, कहना मुश्किल है। वह भी तब जब आप झारखंड में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं झारखंड में जिस पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के बीच स्थिति थोड़ी उल्टी बनेगी। लेकिन संगठन का विस्तार करना है। कई बार हमने झारखंड राजद के नेताओं को देखा कि उनकी सरकार से नाराजगी इस कदर होती है कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कई ऐसी बातें बोल जाते हैं जो इस वक्त मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन क्या राजद की इतनी ताकत है कि वो अपने बलबूते 10-11 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सके? फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं है। तेजस्वी यादव कल राजधानी रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में राजद के बैनर तले कई नेता अपना दामन लालटेन को पकड़ेंगे। साथ ही 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये तमाम चीजें अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा रहा था कि जब तक तेजस्वी यादव जैसा शख्स का व्यक्ति झारखंड पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा। जो मौजूदा अभी जो संगठन है झारखंड प्रदेश का,
बिल्कुल अजय, अगर राज्य में डूबती नैया को पार लगाना है आरजेडी को, तो बड़े नेताओं को और जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी पसीना बहाना होगा, तो शायद डूबती नैया को पार लगाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची में मौजूद हैं। कल पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह है जिसमें संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।